ईरान और इसराइल दोनों ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की। मैं इसराइल और ईरान से बिल्कुल खुश नहीं। ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन करके ईरान पर हमला करने से रोक दिया। कहा, इसराइल बॉम्ब ना गिराओ, अभी अपने पायलट्स वापस बुलाओ। अगर तुमने हमला किया तो संगीन खिलाफ वर्जी होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहता। हुकूमत की तब्दीली से अफरा तफरी पैदा होती है। ईरानी बहुत अच्छे ताजिर और कारोबारी लोग हैं। चाहता हूँ मामला जल्द अज जल्द पुरअमन हो जाएं। ईरान के पास बहुत तेल है, वो ठीक हो सकते हैं। ट्रूथ सोशल पर पोस्ट में लिखा, ये सब मुमकिन बनाना मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ था। यूरोपीय दोस्तों और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। चीन अब ईरान से तेल की खरीदारी जारी रख सकता है। उम्मीद है चीन अमेरिका से भी बड़ी मिकदार में तेल खरीदेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वस्ता की तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए अमन की बहाली की अहमियत पर जोर। सलामती काउंसिल, OIC और दीगर आलमी फोरम्स पर ईरान की भरपूर हिमायत का अज़्म दोहराया। ईरानी सदर ने कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान की मुस्तकिल उसूली हिमायत पर शुक्रिया अदा किया और तामीरी किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म का शाह सुलेमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद के लिए दिली नेक तमन्नाओं का इजहार। हज की कामयाब तकमील पर वली अहद को मुबारकबाद दी। पाकिस्तानी हुज्जाज कराम की बेहतरीन मेहमान नवाजी पर सऊदी हुकूमत का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इसराइल का ईरान पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। ईरान ने तरदीद कर दी। इसराइल के वज़ीर दिफा ने कहा है कि ईरान ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। इसराइल कॉटेज ने कहा है कि वो ईरान की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का भरपूर जवाब देंगे। तेहरान के क़ल्ब में हुकूमती अहदाफ को निशाना बनाएंगे। ईरान ने वाज़ेह तौर पर इसराइली वज़ीर दिफा का बयान झूठा करार दिया है। किसी किस्म की खिलाफ वर्जी की साफ तरदीद कर दी है। सीज फायर के ऐलान के बाद इसराइल का जनूबी ईरान पर हमला। करज और रजाई शहर में भी कई जोरदार धमाके सुने गए। इसराइली हमलों में एटमी साइंसदान सिद्दीकी साबिर समेत 9 ईरानी शहीद हो गए। ईरान का इसराइल पर जवाबी हमला, 11 इसराइली हलाक हो गए, 22 जख्मी। इसराइली फौज के मुताबिक ईरान की जानिब से मिसाइलों की चौथी लहर चली है। तल अबीब और दीगर शहरों में सायरन बज उठे। इसराइली फौज ने ईरान से आने वाले मजीद मिसाइलों की एक और वार्निंग जारी की। ट्रंप की जानिब से ऐलान करदा जंगबंदी के बाद ये 5वां इसराइली अलर्ट था। इसराइली वज़ीर आज़म ने जंगबंदी का ऐलान कर दिया। नेतन्याहू ने कहा, दिफा में हिमायत पर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। ईरानी जौहरी खतरे के खात्मे में शराकत पर ट्रंप का शुक्रिया। इसराइल ने ट्रंप की जंगबंदी की तजवीज़ से इत्तफाक किया। पाकिस्तान का ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम। मुतालिका फरीकैन से जंगबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अमन सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के उसूलों की पासदारी से मुमकिन है। पाकिस्तान ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए हर कोशिश की हिमायत जारी रखने का इरादा किया। ईरान में जंगबंदी के बाद जीत का जश्न। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में ईरानी परचम लहराते हज़ारों शहरी सड़कों पर निकल आए। ईरानी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक तेहरान के रिहायशियों का कहना है कि जंगबंदी ने न सिर्फ उन्हें ज़हनी सुकून फराहम किया है बल्कि मामूलाती ज़िंदगी की बहाली में भी मदद दी। शहरियों को उम्मीद है कि शायद एक तवील जंग का खतरा अब टल गया है। ईरानी सरेंडर करने वाली कौम नहीं। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ुमैनी का जंगबंदी के बाद बयान। कहा, हमने किसी से ज्यादती नहीं की, ज्यादती की किसी को भी सूरत कबूल नहीं करेंगे, किसी की ज्यादती के आगे हरगिज़ सिर नहीं झुकाएंगे। ये ईरानी कौम की मंतक है। कमांडर इन चीफ पासदारान इनकलाब का कहना है कि ट्रंप ने दोबारा जाहिरियत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। कामयाबी और फतह पर मिल्लत ईरान और शोहदा के अहले खाना को मुबारकबाद पेश करते हैं। रूस ने ईरान इसराइल मुमकिना जंगबंदी पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। उम्मीद जाहिर की कि जंगबंदी देरपा साबित होगी। रूस का कहना है कि ईरानी जौहरी तनसीबात को पहुंचने वाले नुकसान के बारे में अभी तक किसी के पास वाज़ेह मालूमात मौजूद नहीं है। क्रेमलिन से जारी बयान में कहा गया है कि नेटो एक ऐसा इत्तेहादी है जो तसादुम के लिए बनाया गया है, ये अमन का जरिया नहीं है। नेटो तेज़ी से अस्करी तैयारियों में इजाफा कर रहा है। रूस ईरान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का इरादा रखता है।
ईरानी हमले पर हैरत हुई, ये दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर असर डालेंगे। लेबनानी वज़ीर आज़म के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कतरी वज़ीर आज़म ने कहा कि कतर की रियासत पर हमला नाकाबिल कबूल और सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है। हमले कतर और ईरान के ताल्लुकात पर असर डालेंगे, मगर उम्मीद है कि हमसायगी पर मबनी ताल्लुकात को नुकसान नहीं पहुँचेगा। लेबनानी वज़ीर आज़म ने कहा, हमले पर कतर के साथ इज़हार एकजुहती करते हैं, जबकि इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी थे। जंगबंदी के बाद ईरान और इसराइल ने फ़ज़ाई हदूद खोल दी हैं। अमाराती हुकाम का कहना है कि यूएई की फ़ज़ाई हदूद भी मुकम्मल बहाल है, तहम मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर फ़्लाइट शेड्यूल मुतासिर है। कतर और कुवैत ने भी अपनी फ़ज़ाई हदूद खोल दी। PIA ने खलीज के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत मुख्तलिफ एयरपोर्ट से 55 परवाज़ों की रवानगी ताख़ीर का शिकार। ईरान की फतह और जंगबंदी आलम इस्लाम की कामयाबी है। ईरान और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर खुशाइंद है। पाकिस्तान को भारत और ईरान को इसराइल पर फतह हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, ईरान ने इंतहाई दलेरी से अपने से बड़े दुश्मन का मुकाबला किया और जारहाना अंदाज से अपना दिफा किया, जिस पर ईरानी हुकूमत और अवाम खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। मुसलमानों को 2 फतूहात नसीब हुई। ईरान इसराइल जंगबंदी के साथ ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट आसमान पर। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 6079 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,22,246 पॉइंट्स पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने अमरीका, UK और यूरोप में पाकिस्तान के सिफारती वफ़द की कामयाब मुलाकातों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म का भारतीय प्रोपेगेंडा आलमी सतह पर बेनकाब करने और पाकिस्तान का मौक़िफ़ मौसर अंदाज में पेश करने पर बिलावल भुट्टो समेत तमाम वफ़द को खराज तहसीन एजाज़ में अशाइया दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि वफ़द ने कौमी जज्बे से मुकदमा लड़ा, जिसका दुनिया भर में एतराफ़ हो रहा है। उन्होंने बजट में रिलीफ की कोशिशों और पीपल्स पार्टी समेत इत्तेहादियों के ताउन पर भी शुक्रिया अदा किया। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारुगा में खुफिया इत्तला पर पाक फौज का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारत के एजेंडे पर चलने वाले खवारिज के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की गई। ऑपरेशन के दौरान 11 भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म खवारिज वासिले जहन्नुम हो गए, जबकि 7 जख्मी हुए। दुश्मन पर कारी ज़रब लगाते हुए पाक फौज के बहादुर अफसर मेजर सैयद मुईज़ अब्बास शाह और लांस नाइक जिब्रानुल्लाह वतन पर कुर्बान हो गए। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। तहरीक इंसाफ में क़यादत पर इख्तलाफात फिर सामने आने लगे। अलीमा खान ने कहा, बानी ने कहा था बजट की मंजूरी ना दी जाए। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या वो माइनस हो गए। जवाब में अलीमा खान बोली, बानी को माइनस ही समझे। KP अरकान पर तनकीद करते हुए अलीमा बोली, अगर बोझ नहीं उठा सकते तो घर चले जाएं। अली अमीन गंडापुर ने जवाब में कहा, मेरा लीडर बानी PTI है, उनके बयान का पाबंद हूँ। जब हम हुकूमत में आए हमें डिफ़ॉल्ट होता हुआ पाकिस्तान मिला था। पंजाब में जो रिलीफ आवाम को मिल रहा है वो सबको नज़र आ रहा है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का पंजाब असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, पंजाब का बजट सिर्फ फाइलों में नहीं बना, पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती बजट दिया। खुशी है पंजाब के फैसले अब बनी गाला में नहीं, पंजाब के अवाम कर रहे हैं। हम कोई बातें और दावे करने नहीं आए, काम कर रहे हैं। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। बानी PTI ने 8 मुकदमात में जमानत के लिए अदालत से रुजू किया था। मॉनसून सिस्टम की एंट्री। महकमा मौसमियात ने आज से मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई कर दी। सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट अंजुम नज़ीर ज़ैगम ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि कराची में जुमे से इतवार के दौरान आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मियां चन्नू मोहल्ला इस्लामाबाद में 6 साला मासूम बच्चे पर बेईमाना तशद्दुद। मुश्तबा शख्स को अहले इलाका ने रंगे हाथों पकड़कर तशद्दुद किया और पुलिस के हवाले कर दिया।
सीसीटीवी फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। पाकिस्तान ने एशियन डबल्स स्क्वॉश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मलेशिया में जारी इवेंट के क्वार्टर फाइनल में नूर जमान और नासिर इकबाल की जोड़ी ने कोरिया के पेयर को 2-1 से शिकस्त दी। पाकिस्तान की फतह का स्कोर 11-3, 5-11 और 11-4 रहा। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला आज मेजबान मलेशिया से होगा। बहरीन ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर नेशंस कप वॉलीबॉल इवेंट जीत लिया। फाइनल में जबरदस्त मुकाबले के बाद मेजबान टीम बहरीन ने एजाज अपने नाम किया। पहला गेम जीतने के बाद पाकिस्तान टीम कामयाबी का तसलसल कायम नहीं रख सकी। बहरीन ने शानदार वापसी करते हुए अगले 3 गेम्स में फतह को हुसूल किया। बेस्ट ऑफ 5 गेम में मुश्तमिल मौके में बहरीन ने 3-1 से हरीफ को जेर करके टाइटल जीत लिया। कोई नहीं देते। और किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन को मद्दाहों से बिछड़े 16 बरस बीत गए। सिर्फ 5 बरस की उम्र में म्यूजिक की दुनिया में कदम रखा। 1964 में अपने भाइयों के साथ जैक्सन 5 के पहले म्यूजिक एल्बम आई वॉन्ट यू बैक ने दुनिया भर में धूम मचाई। पहला सोलो एल्बम ऑफ द वॉल था। फिर आया थ्रिलर, जिसे दुनिया का सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाला एल्बम करार दिया गया। अनोखे डांस स्टाइल ने भी आलमगीर मकबूलियत हासिल की। मून वॉक उनकी शनाख्त बन गया। माइकल जैक्सन के गाने और अंदाज आज भी बेहद मकबूल हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।